लाहौर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद रिजा, खुर्म शहजाद और यासीन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के इलाके शालीमार में वाक़े मारूफ रेस्टोरेंट बिरयानी कंग ने मुसलसल मेहनत, मयारी जायके और बेहतरीन सरूस की बदौलत शहरियों में अपनी मुनफरिद पहचान कायम कर ली है। रेस्टोरेंट के मालिक गुलजार ने एक गांव से शहर आकर मेहनत का सफर शुरू किया और 15 बरस की अनथिक जदोजहद के बाद आज एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। ज़राए के मुताबिक बिरयानी कंग इस वक्त 3 ब्रांचेस कामयाबी से चला रहा है, जबकि उसका शपाटा रोल खुसूसी तौर पर बेहद मकबूल है। दूर दराज इलाकों से शहरी सिर्फ इस मुनफरिद जायके से लुत्फ अंदोज होने के लिए शालीमार का रख करते हैं। रेस्टोरेंट इंतजामिया का कहना है कि खुराक के मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए ताज़ा और मयारी अज्जा के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया है, जबकि सफाई और सरूस के मयार पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मकामी शहरियों ने बिरयानी कंग की तारीफ करते हुए कहा कि रेस्टोरेंट ने न सिर्फ जायके बल्कि बेहतर माहौल और मयारी खानों की बदौलत शालीमार की एक नुमायां पहचान बनाई है। रेस्टोरेंट के मालिक गुलजार का कहना था कि ये कामयाबी मेरे ग्राहकों के अर्तमाद और 15 साल की मुसलसल मेहनत का नतीजा है। हमारी कोशिश है कि लोगों को हमेशा बेहतरीन और मयारी खाना फराहम किया जाए। बिरयानी कंग आज शालीमार में जायके और मयार की इलामत समझा जाता है और शहरी उसे इलाके के नुमायां रेस्टोरेंट्स में शुमार करते हैं। आए जी बिरयानी किंग के ऊपर और तारीफ सुनी थी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और मेन बात है अभी हमें शालमी, लक्ष्मी या किसी ऐसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने घर अपने इलाके में वही सारा टेस्ट मिल जाए। यहाँ पे जिस किस्म की कढ़ाई कह रहे हैं उस किस्म की कढ़ाई मिल रही है। मेरा सेकंड टाइम इत्तेफाक है, फर्स्ट टाइम भी अच्छा था, सेकंड टाइम इससे भी अच्छा है। और ये जो माहौल है ऊपर का, सिटिंग का, फैमिली का, हमारे इस इलाके के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हमें मेरी एडवाइस है कि हमें एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और जैसे कि अगर मुझे लग रहा है कि अगर किसी को टेस्ट ना आए तो ये खाने के पैसे भी आप नहीं देंगे। बताइए कि आपको कितना अर्सा हो गया है यहाँ पे शालीमार की ब्रांच में जो आपने बिरयानी किंग स्टार्ट की है? ये शालीमार को अभी तो तकरीबन 10-15 दिन ही हुए हैं, यकम से स्टार्ट किया है मैंने। इससे पहले मैं होता था शाहजमान मार्केट में बिरयानी किंग के नाम से ब्रांच, उनके पास मैंने जॉब की थी। उनके पास मैं आया था 2013 में, तब से लेके मैंने उनके पास मेहनत की, अपनी जो भी काम करना था मैंने काम किया, सीखा भी वहीं से, सब कुछ किया। उसके अलावा भी मैंने रेस्टोरेंट में काम किया हुआ है, लेकिन फिर ब्रांच जो है शाहजमान से ही फ्रेंचाइज लेके ना, मैंने फ़रूक साहब हैं ओनर, उनके माशाल्लाह बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं, उनसे ही मैंने फ्रेंचाइज ली। उनकी सपोर्ट से ही आज मैंने ये इधर काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने करवा के दिया मुझे। तो आप फ़रूक साहब को क्या कहना चाहेंगे? फ़रूक साहब को मैं यही कहूँगा, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी मेहरबानी है जो आपने यानी कि ये मुझ पे आसान किया है, कि किस्म का एहसान ही हो जाता है। देखें कि मज़दूर से उठा के ऑनर पे बिठाना जो है, तो शुक्रगुजार हूँ मैं तो उनका, फ़रूक साहब का। वैसे आपने बहुत से आपने देखे होंगे, ऑनर्स देखे होंगे जो कि वेल ड्रेस होकर बैठे होते हैं, सब अपने दफ्तरों में बैठे होते हैं, दफातर में बैठे होते हैं आराम से एसी के नीचे। और ये वाहद ऑनर है, ये वाहद मालिक हैं इस होटल के, जो कि सिंपल कपड़ों में माशाल्लाह बैठे हुए हैं। और उनके अंदर एक छोटा सा एक इतना भी परसेंट भी इनके गरूर नहीं है कि एक होता है एक मालिक का एक रोब होता है कि जी मैं आप ऐसे एसी से बैठा लोग थले गर्मी सर्द रहना। वो ये माशाल्लाह हमने खुद देखा था कि नीचे काम कर रहे थे, खुद स्टाफ के साथ, वर्कर के साथ खुद काम कर रहे थे। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, वो बहुत मैटर करती है आपके रेस्टोरेंट के ऊपर, कि खुद ऑनर जब तक आपके अपनी जगह की, अपने रेस्टोरेंट की खुद देखभाल ना करे तो उसका मज़ा भी नहीं आता है। ऐसे ही है बिल्कुल सर, ये समझ लें कि मजदूर के साथ ना मजदूर बन के रहना पड़ता है, तो काम फिर ही कामयाबी मिलती है, वरना ऐसे नहीं मिलती। अगर मैं, मेरे पास स्टाफ 50-60 लड़का काम कर रहा है तो मैं कह दूँ यार मैं कुर्सी पे टांग रख के बैठ जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। ये खुद मैनेज करना पड़ता है, खुद उनके साथ मेहनत भी करनी पड़ती है, साथ काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कामयाबी देता है। तो गुलजार भाई, पीछे बैकग्राउंड क्या है आपका, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली आरी वाला 157 का हूँ, राजपूत। मेरे गांव का नाम जो है ना वो राजपूत के नाम से है, 157 भी फौजी रहते हैं वहाँ पर। आप फौजी हैं? नहीं, फौजी नहीं हूँ मैं यानी कि मैं हूँ पंजाबी। तो उधर जो है ना रौ साहब रहते हैं, हमारे गांव का पूरा ही रौ साहब का। तो आप आरफ वाला से आप लाहौर आए हैं, तो लाहौर क्या हुआ, आप आरफ वाला भी कर सकते थे काम? नहीं, आरी वाला में मुझे शौक था इस चीज़ का कि यार वहाँ पे छोटी सिटी है ना, वो
छोटा सा इलाका है, फिर वहाँ पर इतनी डिशें वगैरह नहीं होती जो भी। अब तो कुछ आई भी हैं, उधर रेस्टोरेंट भी बने हैं बड़े, लेकिन पहले नहीं थे जब मैं आया था। तो मुझे शौक़ था यार, मैं ये चीज़ सीखनी है मैंने, तो इस वजह से मैं फिर लाहौर में आया था। अच्छा, ये चीज़ जो है ना, आप पूछ रहे हैं कि ये तंग वगैरह करते हैं, कानूनी कार्रवाई जो भी होती है, लेकिन इसमें मैं यही मरियम नवाज साहबा को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ना, लाहौरी के जो खाने के शौकीन है ना, वो शाम 5-6 बजे के बाद, आपको भी पता है इस चीज़ का, कि स्टार्ट करते हैं, वो यहाँ से आते हैं कि टाइमिंग अब 10 बजे की है, ठीक है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर यही 12-1 बजे की हो जाए तो हमारे लिए और भी आसानी हो जाएगी, लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। अब कुछ कस्टमर आते हैं हमारे पास, ठोकर से आते हैं, उतनी देर तक लेट नाइट आता है, 10 बजे के बाद आता है, तो उसे हम बिठा नहीं सकते। वो जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर वो पैक करवा के भी लेके जाता है, ठोकर पे जाते हुए ठंडा हो जाएगा खाना। तो मैं लिहाजा यही मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें थोड़ा सा रिलीफ दे 12-1 बजे तक का। सर गुलजार भी बात आपने बहुत अच्छी की है, जाहिर सी बात हम भी रिक्वेस्ट करते हैं मरियम नवाज साहबा को। काफ़ी रेस्टोरेंट के जो मसाइल हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स को ज़्यादातर यही मसाइल दरपेश होते हैं कि टाइमिंग जो है, टाइमिंग के हवाले से इनके ऊपर बात की जाए कि टाइमिंग जो है थोड़ी बढ़ा दी जाए, ताकि इनके जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कम होने के इम्कान हैं। तो हमारी भी यही रिक्वेस्ट है, और जितने भी मालिकान हैं उनकी भी यही रिक्वेस्ट है। बात की अपने जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने गुलजार भी से बात की, इनसे हमने रेस्टोरेंट की काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली है, बात की कैसा कहाँ से कहाँ तक उन्होंने स्ट्रगल की है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने सब बताया। और लास्ट में इन्होंने एक मैसेज भी दिया है हमारे नवाज साहबा को कि ये टाइमिंग जो है, जो एक लॉकडाउन लगाया गया है यहाँ पे 11 बजे तक, उसको ख़त्म किया जाए काइंडली। ये रेस्टोरेंट है, ये एक तबका है, ताज़ा तबका है, काइंडली इसको बहाल किया जाए। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना जो लोकेशन है अपनी, वो ज़रा काइंडली समझा दें। हमारी जो है भगवानपुरा है, हाजी सरदार मच्छी वाले के साथ, बिल्कुल उसके सामने बिल्कुल साथ वाली शॉप हमारी है, बिरयानी किंग के नाम से, शालीमार भगवानपुरा। लोरियो टुट जाओ तो पहुंच जाओ टाइम इतने, लेट ना करो, खाबा खत्म होने लग जाए। बहुत शुक्रिया।